एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर के टॉप 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज, फिर असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस एंड उसके अलावा केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम करेंगे एमसीक्यूज, फिर उसके बाद हम करने वाले हैं असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस, उसके बाद हम करेंगे हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। लेमन जूस, आपको पता है लेमन या फिर ऑरेंज में कौन सा हमारे पास एसिड होता है, सो दैट इज सिट्रिक एसिड। ठीक है, फिर टोमेटोज, तो टोमेटो में भी हमको पता है ऑक्जेलिक एसिड होता है। मिल्क, तो वैसे तो प्योर मिल्क हमारे पास एसिडिक नहीं होता है, बट अगर हम नॉर्मल मिल्क की बात करें तो अगर वो कर्ड के टुवर्ड्स जा रहा होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों में ही हमारे पास एसिड्स प्रेजेंट हैं और ये होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। तो विच मीन्स डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। तीनों के तीनों ही हमारे पास क्या है, एसिडिक हैं नेचर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। एक ऐसा सोल्यूशन जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, वो कौन सा होता है। मैंने आपको बताया है बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेसिक। तो वो सोल्यूशन होना चाहिए बेसिक इन नेचर। यहाँ पे देखते हैं विनेगर, इसमें होता है एसिटिक एसिड, तो ये तो क्या है नेचर में एसिडिक है। ठीक है, फिर है बेकिंग सोडा सोल्यूशन, तो ये क्या होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये होता है बेसिक इन नेचर। हमको पता है ये एक बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक है। फिर देखते हैं लेमन जूस, अभी हमने देखा इसमें होगा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट। सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी हमारे पास एसिड प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि यही है हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन जो कि नेचर में क्या है, बेसिक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब एक ऐसा सोल्यूशन जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करे, रेड होता है डेंजर का सिग्नल और एसिड क्या होता है, डेंजरस होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें वही ढूंढना है कि कौन सा हमारे पास एसिडिक है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया ना कि जो विनेगर है वो हमारे पास क्या होता है, एथेनोइक एसिड, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। तो ये बिल्कुल है एसिड, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम, तो ये तो हमारे पास क्लियरली दिख रहा है बेसिक है नेचर में। बेकिंग सोडा अभी हमने देखा, ये क्या होगा हमारे पास, बेसिक होगा नेचर में। वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और ये हमारे पास एक सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे हमसे तो पूछा गया था ब्लू से ये रेड में टर्न करेगा जो कि एक एसिड ही होगा, तो ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिथाइल ऑरेंज इज पिंक इन एसिडिक, येलो इन बेसिक, येलो इन एसिडिक, पिंक इन बेसिक, कलरलेस इन एसिडिक, पिंक इन बेसिक, पिंक इन एसिडिक या कलरलेस इन बेसिक। अब देखो मिथाइल ऑरेंज हमारे पास एक इंडिकेटर होता है और इसका जो नेचुरल कलर है क्लियरली नाम में ही छुपा है, वो ऑरेंज होता है। अगेन मैंने लर्न करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई थी, रेड होता है डेंजर का सिग्नल, तो यहाँ पे भी एसिड में ये रेड ही टर्न करता है और येलो ये टर्न करता है किसमें, बेसिक सोल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रेड नहीं लिखा है तो पिंकिश भी तो रेड के नियर अबाउट ही होता है, तो इसको हम पिंक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पिंक हो जाएगा ये किसमें, एसिडिक में, और येलो रहेगा बेसिक में, तो क्लियरली यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे एसिडिक में येलो नहीं होता है, ना ही कलरलेस होता है, और यहाँ पे लिखा है कि बेसिक में कलरलेस हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी ए। ये जो इंडिकेटर्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है लाइम वाटर इज, अभी मैंने बताया था लाइम वाटर ही हमारे पास स्लेक्ड लाइम भी होता है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। तो यहाँ पे क्लियरली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, क्विक लाइम। ठीक है, इसको हम
क्विक लाइम कहते हैं या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम मार्बल भी कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं, या फिर इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और जो एग शेल्स होती हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी होती हैं, ठीक है। और ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, जिसको हम एज अ ड्राइंग एजेंट भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, द नेचर ऑफ कैल्शियम फोस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। ओके, द नेचर ऑफ कैल्शियम फोस्फेट विच इज प्रेजेंट होगा इन द टूथ इनेमल, इसका नेचर क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, देखो कैल्शियम फोस्फेट का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो वो भी बता देती हूँ पहले मैं। कैल्शियम ये होता है, फोस्फेट होता है PO4 3-, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे मुंह की अगर हम बात करें तो हम ब्रश करते हैं। ब्रश क्यों करते हैं, सो दैट जो भी एसिड प्रेजेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो एक्चुअल में जो हमारा टूथ इनेमल है ना, वो किसका बना होता है, कैल्शियम फोस्फेट का। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज नोन, और ये नेचर में ना बेसिक होता है, ठीक है। अब ये बेसिक है, तो जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं बैक्टीरियाज डिकम्पोज करते हैं उस खाने को और एसिड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस बेस को ये खराब कर देता है, एसिड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारे मुंह में एसिडिक कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है एंड हेंस टूथ डीके होता है। सो एक्चुअल में जो कैल्शियम फोस्फेट होता है ना, वो नेचर में क्या होता है, दैट इज बेसिक इन नेचर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरली और कहीं आपने क्वेश्चन नहीं देखा होगा, बट ये पूछ लिया जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन चारों में से किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। आपको पता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स पानी के जो कि हमारे पास एक फॉर्मूला यूनिट के साथ अटैच्ड होते हैं एक हाइड्रेटेड सॉल्ट में, ठीक है। तो देखते हैं, ब्लू विट्रियोल ये होता है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट नहीं होता है, दिस इज कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट हमारे पास क्या है, ब्लू विट्रियोल। अगर मैं बात करूं जो भी कैल्शियम सल्फेट में लिख रही थी वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज जिप्सम। देन वॉशिंग सोडा की बात करें तो ये हमारे पास अभी हमने देखा था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और यहाँ पे बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो तीनों में क्लियरली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट नहीं है पूछा गया था, तो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। Which of the following does not form an acidic salt? एसिडिक सॉल्ट कौन नहीं बनाएगा, जो एक वीक एसिड होगा ऑब्वियसली, है ना। देखो पूछा गया है यहाँ पे ये क्वेश्चन, ऑप्शंस है फोस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। हमें पता है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है ना। अगर दोनों ही क्या है हमारे पास वीक है, उस केस में भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, उस केस में एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और अगर हमारे पास एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे पूछा गया है कि इन चारों एसिड्स में से कौन सा हमारे पास एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा। एसिडिक सॉल्ट तब नहीं बनेगा जब जो एसिड है वो हमारे पास क्या होगा, वीक होगा। तो इन चारों में से कौन सा एसिड वीक है, क्लियरली हमको पता है कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये काफी ज्यादा वीक एसिड होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास आंसर क्या होगा, बी। Which one of the given is the pH value of pure water? देखो वाटर क्या होता है H2O, फॉर्मूला क्या होगा H+ और OH-। तो यहाँ पे H+ भी प्रेजेंट है और OH- भी, तो ये क्या होगा नेचर में, न्यूट्रल। जो भी न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसका pH कितना होता है, 7 होता है। तो बस चूज कर लो, डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसका pH कितना होता होगा, 7, क्योंकि ये है नेचर में न्यूट्रल, ठीक है। Next, which one of the given is true if a substance has a pH value of 4? The substance is a base, the substance is an acid, the substance is a neutral substance या फिर either 1 और 2। देखो हमें क्लियरली पता है अगर pH 7 होता है, अभी हमने कहा न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। अगर pH होता है 7 से कम तो एसिडिक होता है, और अगर 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे pH कितना है, 4 इज लेस दैन 7, तो यहाँ पे ये सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो विच मीन्स यहाँ पे बी हम चूज कर लेंगे, द सब्सटेंस इज एन एसिड। नेक्स्ट देखते हैं,
Which one of the following can be used as an acid-base indicator by a visually impaired student? Visually impaired student जो अच्छे से देख नहीं सकता है, kind of blind student. तो अगर वो देख नहीं सकता है तो क्या वो कलर चेंज को डिटेक्ट कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू सी. ठीक है, तो हमें पता है लिटमस हम कलर चेंज की हेल्प से ही पता कराते हैं, लिटमस की हेल्प से, कि कौन सा सब्सटेंस हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है. सेम गोज फॉर टर्मरिक, सेम गोज फॉर पिटूनिया लीव्स. अगर हम बात करें वेनिला एसेंस की, तो ये क्या होता है? एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब यहाँ पे स्मेल चेंज के बेसिस पे हमें पता चलता है कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे बेसिक है नेचर में. तो ऑब्वियसली अगर कोई भी स्टूडेंट है जो देख नहीं पा रहा है, वो स्मेल के बेसिस पे तो डिटेक्ट कर सकता है. तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वेनिला एसेंस का. अगर ऑप्शन में दिया रहता क्लोव ऑयल या फिर अनियन, तो उस केस में हम इनको ही चूज करते, क्योंकि ये क्या है? हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं. ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एन एल्कली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है जबकि ये वीक बेस है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, वाइल दूसरा क्या है? एक बेस जो कि सॉल्यूबल नहीं होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जबकि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड दोनों ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, बट जो सॉल्युबिलिटी है इसकी पानी में, इट इज कंपैरेटिवली हायर दैन दैट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड. देखो बहुत सिंपल है, मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई है, ऑल द एल्कलीज आर बेसिस, है ना, बट नॉट ऑल द बेसिस आर एल्कलीज. क्यों? क्योंकि एल्कली ऐसे बेसिस होते हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं, बट सारे के सारे बेसिस वाटर सॉल्यूबल हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम एक एल्कली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल. और इसको एल्कली क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये वाटर इनसॉल्यूबल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी. यहाँ पे कंपैरेटिवली कुछ नहीं होता है. अगर पानी में सॉल्यूबल हो रहा है तो एल्कली कह देंगे, नहीं हो रहा है तो हम एल्कली नहीं कहेंगे. तो ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा. ये एसिड नहीं होता है, ये वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा. और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक का कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ वाटर सॉल्युबिलिटी हम चेक करते हैं, इसीलिए ए भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, ठीक है, ह्यूमिड डे यानी कि आसपास मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा, द गैस इज यूजुअली पास्ड थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड. अभी बताया था CaCl2, ये एक ड्राइंग एजेंट का काम करता है. ठीक है, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज. अब मैंने बता दिया है कि ये ड्राइंग एजेंट है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो. 4 ऑप्शंस क्या हैं? एब्जॉर्ब द इवॉल्व्ड गैस, मॉइस्चर द गैस, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, या एब्जॉर्ब क्लोराइड आयंस फ्रॉम द इवॉल्व्ड गैस. अगर ये ड्राइंग एजेंट है तो ये क्या करेगा? ड्राई करेगा, सुखाएगा, यानी कि आसपास जितना भी मॉइस्चर होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस. ठीक है, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14th पे आ जाते हैं. फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6. ठीक है, टू डिले इट्स कर्डलिंग अ केमिकल सब्सटेंस इज एडेड टू इट विच इज. देखो इसका pH है 6. अगर इसकी कर्डलिंग होगी यानी कि कर्ड में चेंज होगा जिसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है, तो इसका pH और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा. हमको क्या करना है? pH इसका इंक्रीज करना है सो दैट यहाँ पे कर्डलिंग ना हो, वो एसिड में चेंज ना हो. तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पे एक बेस ऐड करना पड़ेगा, और वो क्या है देखते हैं ऑप्शंस में से. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये हमारे पास क्या होता है? एक सॉल्ट है, तो इसका कुछ काम नहीं है. बेकिंग पाउडर गिवन है ऑप्शन में. सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH होता है ये बेस, और बेकिंग सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है. अब देखो बेस तो ये भी है, बेस ये भी है, और बेकिंग पाउडर आपको पता है क्या होता है, जिसमें बेकिंग सोडा और एक माइल्ड सा एसिड हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास टार्टरिक एसिड होता है. ठीक है, तो इस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम एक बेसिक सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, और वो बेसिक सॉल्ट क्या होता है? बेकिंग सोडा. यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम एल्कली यूज़ नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये आंसर नहीं होता है. और ये हमारे पास बेसिक नहीं है नेचर में, तो हम इसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं. हम यहाँ पे एक बेसिक सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं,
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एमसीक्यूज हो चुके हैं, अब हमारे पास आ चुके हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, असर्शन गिवन है द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। हमको पता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम कभी भी वाटर टू एसिड नहीं करते हैं। देखो मान लो इधर पे एसिड है और मैं क्या कर रही हूँ, इसमें वाटर डाल रही हूँ, तो क्या हम कभी भी ऐसा करते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है कि ये बीकर फट भी सकता है, तो हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, हम करते क्या है कि हम ले लेते हैं पानी, पानी में धीरे धीरे करके हम थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हैं और कॉन्स्टेंटली उसको स्टिर करते जाते हैं। ऐसा हमारे पास अगर हम करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक होती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं कि बीकर फट जाए। ठीक है, तो हम हमेशा ही एसिड टू वाटर करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। ठीक है, रीजन है mixing of an acid with water decreases the concentration of H+ ions per unit volume। बिल्कुल सही। अब इसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। हम क्या करते हैं, अगर एक एसिड में पानी डाल रहे हैं, मतलब एसिड और वाटर को आपस में मिक्स कर रहे हैं, सो जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो डिक्रीज हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि आपने यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया है ना, आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, सो जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही है, बट क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको रीजन बताया कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि एसिड टू वाटर हम कर रहे हैं, वाटर टू एसिड नहीं कर रहे हैं। वो रीजन अगर मेंशन्ड होता कि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए इसको परफॉर्म नहीं करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं, सो वो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, तो भले ही यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट्स है वो इंडिविजुअली करेक्ट हैं, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एंड हेंस यहाँ पे हम ए चूज नहीं करेंगे, वी विल चूज बी ओवर हियर, कि यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन गिवन है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर वेट बिकॉज इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहता है ना, उसकी वजह से वेट नहीं होते हैं, उसको हम एक हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं जिनमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहता है, बट ये वेट बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये गीले नहीं होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है ना, ये बिल्कुल ही गलत है, तो असर्शन वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। रीजन देख लेते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। बिल्कुल सही, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, जो एक फॉर्मूला यूनिट के साथ अटैच्ड रहते हैं। तो यहाँ पे असर्शन गलत है, बट रीजन हमारे पास ट्रू है, तो यहाँ पे हम डी चूज कर लेंगे, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, assertion है the aqueous solutions of glucose and alcohol do not show acidic character। बिल्कुल सही, हमारे पास जो ग्लूकोज है और अल्कोहल है ये दोनों एसिडिक कैरेक्टर बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हमें पता है दोनों में ही हाइड्रोजन तो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ये क्या है, हमारे पास एथेनॉल है जो कि एक अल्कोहल का ही टाइप है, और ये क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है। दोनों में ही हाइड्रोजन तो प्रेजेंट रहता है, बट हाइड्रोजन आयन में ये डिसोशिएट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, aqueous solutions of glucose and alcohol do not give H+ ions, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और इस रीजन ने असर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन भी करा ना, कि हमारे पास जो ग्लूकोज है और अल्कोहल है वो क्यों हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा रहा है, एंड हेंस दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हम ए चूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, assertion given है weak acids have low electrical conductivity। बिल्कुल सही, हमारे पास ना दो टाइप के एसिड्स होते हैं, एक वीक एसिड हो जाएगा और दूसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COOH और यहाँ पे HCl में ले लेती हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है
और ये हमारे पास वीक एसिड है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना उनमें कंप्लीट डिसोसिएशन होता है या हम कह दें कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। यहाँ पे अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो यहाँ पे इनकम्प्लीट या फिर हम कह दें पार्शियल डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन होता है वीक एसिड्स में। यहाँ पे बिकॉज पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, कंप्लीटली आयंस यहाँ पे फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लो होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ठीक है, और जो वीक एसिड्स हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है ये बिल्कुल सही है। रीजन, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स हैव इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। बिल्कुल गलत है। अभी हमने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वहाँ पे ज़्यादा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा और जो वीक एसिड्स हैं वहाँ पे कम H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो हम क्या चूज करेंगे यहाँ पे? सी। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? Acids are those substances which turn blue litmus solution red. Blue litmus को क्या ये रेड में चेंज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अभी हमने कहा था कि जो हमारे पास एसिड होते हैं, ठीक है, एसिड हमारे पास रेड कलर में चेंज करते हैं। लर्न कैसे करेंगे? डेंजर के सिग्नल से याद करो। ठीक है, एसिड होते हैं डेंजरस और यहाँ पे जो डेंजर का सिग्नल है वो भी रेड ही होता है। सो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं। बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट। फिर क्या है? एसिड्स गिव मोर OH- आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। बिल्कुल गलत है। एसिड तो H+ आयन सोल्यूशन में देता है ना। तो यहाँ पे ये रीजन तो बिल्कुल गलत है। तो अगेन हम क्या चूज करेंगे? सी। यहाँ पे असर्शन तो ट्रू है बट जो रीजन वाला स्टेटमेंट लिखा है ना वो बिल्कुल गलत है, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिटमस सोल्यूशन इज अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। बिल्कुल सही। हमारे पास जो लिटमस होता है वो एक एसिड बेस इंडिकेटर तो होता ही है और ये नेचुरली एक्सट्रैक्ट होता है, इसीलिए इसको हम एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। और रीजन क्या है? इट इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट लाइकेन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको पता है जो लिटमस है उसको हम लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं और इसका न्यूट्रल सोल्यूशन में कलर क्या होता है? पर्पल। तो इसका जो नेचुरल कलर है वो क्या है? पर्पल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? तो यस कर रहा है। अब कैसे कर रहा है? तो यहाँ पे देखो इसको हम क्या कह रहे हैं? नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हम मतलब इस इंडिकेटर की अगर हम बात कर रहे हैं ना तो कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? लाइकेन से, जो कि नेचर में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन्ड हो गया कि यहाँ पे इसको नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको लाइकेन से ऑब्टेन कर रहे हैं जो कि नेचर में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन। कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस शुड बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। बिल्कुल नहीं, ये तो असर्शन गलत है। कर्ड और जितने भी खट्टी चीजें होती हैं कभी भी हम ब्रास और कॉपर के वेसल्स में नहीं रखते हैं क्योंकि ये उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? नेचर में एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक है नेचर में तो कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और पॉइजनस सब्सटेंसेस ये बना देते हैं। तो यहाँ पे रीजन देखते हैं। दे आर माइल्ड एसिड्स एंड रिएक्ट विद ब्रास एंड कॉपर टू प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कि पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो रीजन तो बिल्कुल सही है बट जो असर्शन है वो गलत है। अगर यहाँ पे लिखा होता शुड नॉट बी केप्ट तो ये भी सही होता, ये भी सही होता और ये करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर रहा होता, तो उस केस में हम ए चूज करते। बट यहाँ पे ये गलत लिखा है और ये सही है, तो यहाँ पे डी चूज कर लेंगे कि असर्शन फॉल्स है बट रीजन हियर इज ट्रू। अब देखते हैं 22nd क्वेश्चन। A white colored powder is used by the doctors for supporting fractured bones। हमको पता है। अब assertion क्या है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और रीजन है कि इसको हम जिप्सम कहते हैं। जिप्सम नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे assertion सही है बट जो रीजन है वो क्या है? गलत है। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, यहाँ पे हम सी चूज कर लेंगे। assertion ट्रू है बट जो रीजन है यहाँ पे वो फॉल्स है।
नेक्स्ट असर्शन, प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, बिल्कुल सही। अभी हमने देखा था H2O, इसमें H प्लस और OH माइनस आयन दोनों प्रेजेंट रहते हैं, तो ये न्यूट्रल होता है, तो ना ही ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। रीजन, the pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions in it, बिल्कुल सही। pH में मैंने आपको पढ़ा रखा है, देखो ये pH स्केल है 0 से लेके 14 तक, यहाँ पे बीच में न्यूट्रल वैल्यू आती है 7। यहाँ पे जितना हमारे पास कम pH होता है उतना ही ज़्यादा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम क्या होता है, एसिडिक। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट के टुवर्ड्स जाते जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो pH है ना वो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे H प्लस आयन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बट क्या इसने असर्शन को एक्सप्लेन करा, नहीं ना। क्या इसने एक्सप्लेन करा कि क्यों प्योर वाटर हमारे पास ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, एक्सप्लेन तो नहीं करा ना। अगर रीजन लिखा होता कि बिकॉज इसमें H प्लस और OH माइनस इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो वो हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। तो भले ही दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट हैं, बट कहीं से भी जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम किसको चूज करेंगे, बी को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे असर्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया है, क्योंकि हमें पता है जो एसिड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। और रीजन क्या है, बेसिस डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, ये तो हमको पता है, एल्कली ऐसे बेसिस हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास असर्शन क्या है, गलत है, और रीजन क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम अगेन डी चूज कर लेंगे। असर्शन हेयर इज फॉल्स, बट रीजन यहाँ पे क्या है, रीजन इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, तो अब यहाँ पे ना केस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि कभी भी ना आपको इस पैसेज को रीड नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली चले जाना है क्वेश्चंस पे। ठीक है, इससे हमारा टाइम बचेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इसका नेचर क्या होता है, क्या ये एसिडिक है, क्या ये बेसिक है, कैसे पता चलेगा। तो देखो कार्बन यहाँ पे क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल की जो भी ऑक्साइड्स होती है ना वो हमारे पास नेचर में होती है एसिडिक, तो यहाँ पे नेचर क्या आ जाएगा, एसिडिक। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे ना तो ये होता है न्यूट्रल हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मेटल की ऑक्साइड्स की तो वो बेसिक होती हैं। कुछ हमारे पास एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है, लेड की ऑक्साइड है, जिंक की ऑक्साइड है, ये जनरली हमारे पास एम्फोटेरिक है। इनके अलावा जो भी आएंगे ना लिख देना वहां पे, वो होते हैं बेसिक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव अनदर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड एंड अ बेस। अनदर लिखा है मतलब यहाँ पे केस बेस में कोई ना कोई रिएक्शन तो गिवन होगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अलावा हमें कोई रिएक्शन बतानी है, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। इसके अलावा मैं CO2 ले सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बेस है, और ये हमको पता है नॉन मेटल की ऑक्साइड है। तो इधर पे क्या फॉर्म हो जाएगा, इधर पे बनेगा Na2CO3। ठीक है, देखो ये क्या है, बेस है, और ये अभी हमने देखा ये एसिड होता है, तो एक सॉल्ट बनेगा, इसके साथ साथ क्या बनेगा, पानी, यानी कि H2O। 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं, यहाँ पे भी 4 है, तो रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस्ड। तो इस रिएक्शन को आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बेसिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि आपको यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे बताना है कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक है और कौन सा लीस्ट है। तो हमको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, सबसे ज्यादा बेसिक होता है। फिर
हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो एक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना उसके बेसिस पे देख लो। देखो, कौवे ने कहा मोगली, तो इसके बाद क्या आएगा, कैल्शियम, ठीक है। मोगली Mg कहाँ पे आएगा, लास्ट में, तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है, बेसिक है। फिर ये उससे कम बेसिक, और ये यहाँ पे क्या होता है, लीस्ट बेसिक होता है। तो बहुत सिंपल था, ये भी बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, राइट द कंप्लीट रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2 विद फिजिकल स्टेट्स। तो जहां पे भी मेंशन्ड है तो वहां पे आपको ना फिजिकल स्टेट्स बतानी ही पड़ेंगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं। अब ये हमें पता है एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में होता है, इसकी रिएक्शन होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। ये क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका व्हाइट कलर का PPT बनता है, तो ये क्या होगा, सॉलिड। इसके साथ साथ पानी बनता है, पानी होता है लिक्विड। तो बस यहाँ पे हमने लिख दी है। रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं चेक कर लेते हैं। एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, विच मीन्स ये रिएक्शन ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस्ड है, इसमें और कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। अभी मैंने बताया इनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। कुछ नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो न्यूट्रल भी हो सकती हैं, तो ये दोनों ही आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ चुका है। अगेन हमको इसको पूरा करना है इग्नोर, डायरेक्टली आ जाना है क्वेश्चंस में। व्हाट वर द चेंजेस दैट अकर इन केस ऑफ एसिड्स, दैट इज HCl एंड H2SO4। अब जहां पे आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिख जाए कि यहाँ पे आप बिना इसको देखे आंसर नहीं कर सकते हो, तब आपको इसको रीड करना है। तो देखते हैं क्या है, टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा एंड फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क। अब ये आपको पूरा पता है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर आपने NCERT एक्टिविटीज को स्किप करा है ना तो बहुत गलत आप कर रहे हो। NCERT की जितनी एक्टिविटीज हैं इन सब का मैं सेशन ले रही हूं, तो आप एक बार सर्च कर लो ऑल NCERT एक्टिविटीज इन वन शॉट बाय अंजलि मैम। चैप्टर का नेम वहां पे डाल देना। ये पूरी एक्टिविटीज मैंने बहुत अच्छे से कराई हैं। मैंने वहां पे ये भी आपको बताया था कि जितनी ये एक्टिविटीज है ना ये केस स्टडी में पूछ ली जा रही हैं। तो अगर आपने एक बार बस इतना रीड कर लिया, आप खुद ही समझ जाओगे कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। तो यहाँ पे आपको पता है ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता है, जबकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है, यानी कि जो बल्ब है वो ग्लो करता है। तो यहाँ पे इसमें क्या चेंजेस हुए, ये चेंजेस हुए कि यहाँ पे H+ आयन रिलीज होता है। H+ आयन रिलीज हो रहा है, तो जहां पे भी आयन्स रिलीज होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा तो बल्ब ऑब्वियसली ग्लो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चेंज अकर करता है कि यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन वी सी दैट द बल्ब इज ग्लोइंग। और अगर हम बात करें ग्लूकोज और अल्कोहल, तो इसके केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये H+ आयन को रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो, वाई डू ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही सिंपल है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये H+ आयन को रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिकॉज आयन रिलीज नहीं हो रहा है, आयन रिलीज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करने वाला है। तो इसी को बस आपको यहाँ पे लिखना है। Why do acids do not show acidic behavior in absence of water? क्योंकि अगर पानी प्रेजेंट नहीं होगा तो अगेन वही रीजन, यहाँ पे सब कुछ आयन में ही छुपा है। अगर पानी नहीं है तो आयन डिसोशिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ वाटर में आयन डिसोशिएशन नहीं होगा, इसीलिए जो भी एसिड्स हैं वो अपना एसिडिक कैरेक्टर एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं दिखाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पानी की प्रेजेंस में ही आयन रिलीज हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, डज रेन वाटर और डिस्टिल्ड वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो जो रेन वाटर होता है आपने पढ़ा हुआ है एसिड रेन, है ना,
तो जो रेन वाटर होता है जनरली उसमें कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, जिसकी वजह से कई बार यहाँ पे H+ आयन रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, पानी है, ठीक है, रेन वाटर है तो H2O है, अब आसपास CO2 गैस भी प्रेजेंट रहती है, तो ये दोनों कंबाइन करके H2CO3 बना सकते हैं जो कि कार्बोनिक एसिड है, और एसिड अगर पानी में डिसॉल्व्ड है तो H+ आयन को रिलीज करेगा, तो आयन यहाँ पे रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें, डिस्टिल्ड वाटर यानी कि डिस्टिलेशन की हेल्प से आपने इस पानी में से जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो सारी इम्प्योरिटीज आपने रिमूव कर दी। अगर यहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्योर वाटर है, यहाँ पे कोई भी आयन फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे बिकॉज कोई आयन फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है, जबकि रेन वाटर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे आयन फॉर्म हो सकता है एंड हेंस वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर करना है। नेक्स्ट, Why do aqueous solution of acids conduct electricity? फिर वही सवाल, बार बार वही सवाल कि जो हमारे पास एसिड्स हैं वो H+ आयन को रिलीज करते हैं, तो जहाँ पे भी आयन फॉर्मेशन होता है वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, देखो जो एसिड्स हैं उनमें हमने पानी डाल दिया, पानी में आयन डिसोसिएशन होता है, तो यहाँ पे पानी की वजह से H+ आयन रिलीज होता है, आयन रिलीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली कंडक्ट होगी ही होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन आ चुका है, अगेन इसको रीड नहीं करना है, डायरेक्टली आ जाना है कहाँ, क्वेश्चंस में। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? इतना सिंपल सा सवाल पूछा है। जिप्सम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे, राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय हीटिंग जिप्सम। तो बहुत सिंपल है, ये है हमारे पास जिप्सम, इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें POP मिल जाता है। इसको क्या कहते हैं, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यहाँ पे 1.5 मॉलिक्यूल पानी का निकल जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी। यूजेस बताने हैं POP के, तो एक तो बहुत सिंपल है, आपको पता है, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू पुट और कीप द फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन, उनको सही करने के लिए, ठीक है। दूसरा, हम टॉयज वगैरह बनाने के लिए भी ऑर्नामेंट्स में हम POP का जनरली इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ यूजेस। नेक्स्ट, गिव द इक्वेशन व्हेन POP इज मिक्स्ड विद वाटर, तो वही उल्टी हो जाएगी इक्वेशन। यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास POP, ठीक है। अगर ये 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है जिप्सम, ठीक है। तो यहाँ पे जिप्सम फॉर्म हो जाएगा। तो बस सिंपल सी वही इक्वेशन है हमारे पास। व्हाट डज दिस 2 इंडिकेट या फिर डिनोट इन दिस? तो देखो ये जो यहाँ पे 2 आया हुआ है ना, ये आपको पता है ये क्या डिनोट करता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, दीज आर द फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच आर अटैच्ड टू 1 फॉर्मूला यूनिट। तो एक कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास 2 मॉलिक्यूल पानी के अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये 2 डिनोट कर रहा है, बहुत सिंपल है। अब देख लेते हैं हम 28th क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नेम 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स। अब यहाँ पे ना इसको आंसर करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा क्या है, क्योंकि अलग अलग टाइप के एसिड्स हो सकते हैं। हमारे पास डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, हमारे पास वीक और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक और मिनरल भी होते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पूरा रीड करना पड़ेगा, एक बार अच्छे से आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, on the basis of their source, acids are of 2 types, one which are obtained from rocks and minerals, जिसको हम क्या कहते हैं, mineral acid कहते हैं, and other are present in animals and plants, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स, वन इज मिनरल एसिड, अदर इज ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है।
तो बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स हमारे पास होते हैं HCl, H2SO4, HNO3 एंड सो ऑन। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं। तो आपको पता है सिट्रिक एसिड जो कि लेमन में पाया जाता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड जो कि बी स्टिंग से हमारी बॉडी में रिलीज होता है, नेटल लीव्स में भी यही प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा एसेटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। ये सब के सब नेचर से ही हम क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, इसीलिए ये सब के सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक है, अब सी क्या है यहाँ पे, state whether the statement is true or false. An acid may be defined as a substance which releases only one H plus ion in aqueous solution. बिल्कुल गलत है ना, ये false statement है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा है only one। जैसे मैं अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो ये 2 H प्लस आयंस को रिलीज करता है, तो क्या ये एसिड नहीं हुआ? ऑब्वियसली ये एसिड है। तो ये जो ओनली टर्म आ गया ना, ये गलत है। अगर यहाँ पे लिखा होता एन एसिड मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच रिलीजेस H प्लस आयन, उस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू होता। बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन आ चुका है। बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो अब कौन सा प्रोसेस है उसके लिए मुझे यहाँ पे आके रीड करना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन कहते हैं, इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में यहाँ बात हो रही है, उसके लिए हमको क्या लिखनी है, केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन लेते हैं इसका, तो NaCl प्लस H2O हो रहा होता है। यहाँ पे क्या क्या फॉर्म हो जाता है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे बन जाते हैं। तो इसको सही से लिख दो एक बार। ठीक है, इसको हम लिखेंगे Cl2। तो इसको कर लेते हैं बैलेंस। 2 सोडियम हो चुके हैं, 2 यहाँ पे और आ जाएंगे, हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं। इस तरीके से इसको हम बैलेंस कर लेंगे। दिस इज द रिएक्शन और द इक्वेशन विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्लोरीन बनता है और एक एल्कली बनता है, तो इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। और एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, इसको हम ब्राइन कहते हैं, BRINE। ठीक है, What are the substances that are formed at anode and cathode on chlor-alkali process? बहुत सिंपल है, लर्न करने के लिए मैंने आपको बताया था NaCl, सॉरी H प्लस नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, H2 ये डिसोशिएट होगा तो H प्लस और OH माइनस। इन दोनों में से कौन सा आयन जाता है, तो यहाँ पे एनोड है एक हमारे पास, दूसरा क्या है, कैथोड। तो एनायन आता है एनोड पे, एनायन क्या होता है, नेगेटिव वाला, तो क्या आएगा, Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस क्या देगा आपको पता है, क्लोरीन गैस देगा। तो यहाँ पे एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। कैथोड की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो कैथोड पे कैटायन जाता है। इन दोनों में से कौन सा, एक्सक्यूज मी, इन दोनों में से कौन सा हमारे पास कैटायन जाएगा, तो H प्लस जाएगा। ठीक है, H प्लस जाएगा तो कौन सी गैस मिलेगी, H2। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, NaOH बनाते हैं, और NaOH भी हमें नियर द कैथोड ही ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे देखो एनोड पे सिर्फ क्लोरीन गैस मिल रही है और कैथोड पे हमको NaOH भी मिल रहा है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी हमें यहीं पे मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के काफी सारे यूजेस होते हैं। एक तो देखो, इट इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग वाटर। ठीक है, एज अ डिसइंफेक्टेंट हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वेयर डज द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन कहाँ पे बनता है, सो वो कैथोड पे ऑब्टेन होता है। ये अभी हमने देख लिया था, पढ़ लिया था। इसके बाद क्या है, व्हाट आर द यूजेस। तो यहाँ पे NaOH, H2 एंड Cl2 तीनों के ही जो यूजेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में गिवन है। कोई भी 2 यूजेस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज मेनली ये होते हैं, एक तो ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, इसको मैं नीचे ही लिख लेती हूँ,
सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने में इसको यूज करते हैं। ऑल्सो मेटल की क्लीनिंग में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये 30th क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अगेन हमको इधर पे रीड नहीं करना है, हमें डायरेक्टली चले जाना है क्वेश्चंस पे। What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? टेम्परेचर डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, सेम रहता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे, विच मीन्स डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, when hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. I think ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड हो गया है, अभी हमने करा ही था। हमने पढ़ा था जो कैल्शियम क्लोराइड है वो एक ड्राइंग एजेंट होता है, और हमको पता है ड्राइंग एजेंट जितना भी मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी थोड़ा रिपीटेड सा है, अभी देखा था। बेकिंग सोडा, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, इसमें होता है। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, और ये कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सिंपल है, रिएक्शन करके देख लो। जिंक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2, और हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होती है, तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड लिखा है, गलत है। सोडियम जिंकेट एंड वाटर, वाटर नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। बेसिक सॉल्ट तो हम किसी को तभी कहेंगे जब वहां पे बेस क्या हो स्ट्रॉन्ग और एसिड क्या हो वीक। तो बस ढूंढ लो, स्ट्रॉन्ग एसिड गलत हो गया, वीक एसिड एंड वीक बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड गलत हो गया, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन, ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आई है ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो, लाइक कर लेना इस सेशन को। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।